यूपी के बागपत में बीजेपी युवा सम्मेलन के दौरान बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा, सत्यपाल सिंह और युवा प्रदेशाध्यक्ष सुब्रत पाठक ने सम्मेलन में पहुंचे युवाओं को संबोधित किया। सम्मेलन में सांसदों ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। सम्मेलन में सांसद प्रवेश वर्मा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर अवश्य बनेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साथ ही कहा कि हम किसी वोट बैंक की चिंता नहीं करते, क्योंकि हमें मुस्लिम ने ना कभी वोट दिया और ना ही देगा। आप राम मंदिर अवश्य बनेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। राम मंदिर अवश्य बनेगा और चाहे हम किसी वोट बैंक की चिंता नहीं करते। मुस्लिम हमें ना कभी वोट किया है, ना कभी वोट करेगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, देश में हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है और मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता है, एक सीधी सी बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए मुस्लिम उसको वोट नहीं करता है और हम किसी भी समुदाय की चिंता नहीं, हम राम मंदिर बना के रहें। राम मंदिर बनकर रहेगा। प्रवेश ने कहा कि बीजेपी को नहीं चाहिए मुस्लिम वोट। और हमारे साथ इसी खबर पर आगे जुड़े हैं देवेंद्र चौहान, हमारे संवाददाता। आइए जानते हैं उनसे कि कहां पर क्या कहा उन्होंने। जी देवेंद्र, बताइए। जी मांझी, मैं बताना चाहूंगा, ये जो बागपत में एक युवा सम्मेलन हो रहा था, युवा सम्मेलन के दौरान जो 3 बड़े जो कि सांसद बागपत डॉक्टर सतपाल भी रहे और जो सांसद रहे, इनमें जो मेन बात रही कि पार्टियों को तो जम के निशाना साधा और अपनी जो ताकत है यूपी में चुनाव को लेकर बहुत प्रबल तरीके से इन्होंने यहाँ पर गरजे और इस तरीके से गरजे कि उन्होंने एक साफ बयान में कह दिया, एक साफ शब्दों में कह दिया कि मुस्लिम वोट की हमें जरूरत है, क्योंकि मुस्लिम वोट उनके हिसाब से बोलने के अनुसार से पता लग रहा है कि उन्हें कभी मुस्लिम वोट नहीं मिली यूपी में। जबकि ये जो बयान है ये उनका अपना पर्सनल है, जैसे भी है उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कह दी आखिर, और एक लाठी तोड़ कहते हैं कि जो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि राम मंदिर बनेगा, किसी की ताकत नहीं, यानी अपने आप में पार्टी को लेकर वो बहुत मजबूत तरीके से आकर उन्होंने कहा। पार्टी के आला अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को समझेंगे और जो यूपी में चुनाव पर जो चुनाव होने जा रहा है अभी 2017 में, इस चुनाव पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि यूपी के अंदर जो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का सब ज्यादा आंकड़े लगते हैं। अलग अलग पार्टियां अपने जो मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए कुछ भी करती है, लेकिन यही जिस तरीके का जो बयान दिया है इन्होंने, बयान ही प्रवेश शर्मा ने जो बयान दिया है, ये बड़ा ही अटपटा लगा कि इन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि मुस्लिमों की हमें कोई जरूरत नहीं। जी, इस तरह कोई मतलब नजर आ रहा है कि लोगों पर कोई गुस्साए हुए हैं, मुस्लिम लोग इनके खिलाफ हैं, ऐसा कुछ? जी, मैं बताना चाहूंगा, इसमें जिस तरीके से वो बोले हैं मुस्लिम लोग, कुछ लोगों ने विचार भी किया है, कह रहे हैं, लेकिन कोई खुल के सामने नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं ये तो बात माननी पड़ेगी कि मुस्लिम जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से कुछ कटते जरूर हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि बीजेपी पार्टी में क्या मुस्लिम जो लोग हैं उनका रोल नहीं है। कहीं ना कहीं मंच पे भी देखे गए थे, कुछ जो मुस्लिम समर्थक भी थे उनके साथ में वहाँ देखे गए थे। ऐसी बात नहीं कि मुस्लिम नहीं थे वहाँ पर। जब ये सम्मेलन चल रहा था, युवा सम्मेलन चल रहा था, इसमें जो मुस्लिमों का रोल कहीं ना कहीं होता है, और जो कि आज देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरे देश ने उनको वोट किया है, वो कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन सियासी गलियों में अलग ही नजारा देखने में आ रहा है कि जो चुनाव है उस चुनाव में क्या खेल खेलेंगे और क्या खिलाएंगे। ये मामला जो है मुस्लिम वोटों का, तो यूपी में तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटों को जाने के लिए चाहे सपा हो, बसपा हो, या कांग्रेस हो, या फिर बीजेपी हो, लेकिन बीजेपी का इस तरीके का जो प्रवेश ने ये बयान दिया है, बड़ा ही अटपटा बयान दिया है। हो सकता है उनकी पार्टी में, बीजेपी पार्टी में मुस्लिम लोगों की जरूरत ना हो, शायद उन्हें लगता है कि हिंदू उनकी वोट है, अदर वोट जो भी हैं, उनसे ही वो यूपी में सरकार बनाएंगे। जी, मतलब कि आगामी चुनाव में इस बयान का काफी फर्क पड़ सकता है यूपी सरकार बनने में। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए देवेंद्र। प्रवेश ने कहा कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, क्योंकि उनको कभी मुस्लिम वोट का सहयोग नहीं मिला है। राम मंदिर बनकर रहेगा, ऐसा भी उन्होंने कहा, और इस बात पर मुस्लिम लोगों में असर देखने को मिला है और कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है। बीजेपी युवा सम्मेलन में प्रवेश ने कहा कि उन्हें
उन्होंने विवादित बयान दिया और उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो बनकर रहेगा और उन्हें बीजेपी में मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। यूपी के बागपत में बीजेपी युवा सम्मेलन के दौरान बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा, सत्यपाल सिंह और युवा प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत पाठक सम्मेलन में पहुंचे और वहां पर प्रवेश ने काफी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो बनकर रहेगा और उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि उनको अभी तक मुस्लिम वोट नहीं मिला है। और इसी खबर पे हमारे साथ जुड़े हैं सपा नेता आरिफ खान। जी आरिफ जी, इस तरीके का जो ये विवादास्पद जो इन्होंने बयान दिया है प्रवेश जी ने, जी इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ बोलिए जी, इस तरीके का प्रवेश जी ने जो विवादास्पद बयान दिया है कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, उन्हें कभी मुस्लिम वोट नहीं मिले, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये भारतीय जनता वालों की क्या कहते हैं एक सोची समझी राजनीति होती है जी। और जिस टाइम क्या कहते हैं चुनाव का टाइम होता है तभी उनको राम मंदिर मुद्दा याद आता है और मंदिर बनाने का क्या कहते हैं मुद्दा होता है। जी। देखिए, उनको विकास से मतलब नहीं होता है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विकास कर रही है तो वो ये सोच रही है कि हम सीट कैसे लाएं भारतीय जनता पार्टी, तो उसको चाहिए ये क्या कहते हैं मंदिर का मुद्दा फिर से उछाला जाए। और आपको ये मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं सब चुनाव में क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ क्या कहते हैं राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। विकास के मुद्दे के नाम पर क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पीछे खड़ी हो जाती है। जी। और हम आपको एक बात बता दें, अगर उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए तो उनके पास मुस्लिम वोट कभी था ही नहीं जी। और जो लोग उनके मुस्लिम सांसद है वो मुस्लिम है ही नहीं जी। अब आप खुद ये सोच सकते हैं कि वो मुस्लिम कैसे हो सकते हैं और हम मुसलमान उनको वोट कर भी नहीं सकते हैं। जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपने बताने के लिए। क्या कुछ कहा प्रवेश ने, आइए आपको सुनाते हैं। राम मंदिर को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। राम मंदिर अवश्य बनेगा और चाहे हम किसी वोट बैंक की चिंता नहीं करते। मुस्लिम हमें ना कभी वोट किया है ना कभी वोट करेगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, देश में हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है और मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता है, एक सीधी सी बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए मुस्लिम उसको वोट नहीं करता है और हम किसी भी समुदाय की चिंता नहीं, हम राम मंदिर बना के रहें। अब हमारे साथ बीजेपी नेता सुधीर मिश्रा जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनके बीजेपी के जो प्रवेश जी ने ये जो विवादास्पद बयान दिया है उसका क्या असर पड़ सकता है। सुधीर जी। जी, ये प्रवेश जी ने ये जो बयान दिया है कि उन्हें मुस्लिम वोटों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कभी मुस्लिम वोट नहीं मिले हैं, इस पर क्या असर पड़ सकता है? ये उनका अपना बयान है जी। ये उनका अपना बयान है, पार्टी का ऐसा कोई बयान नहीं है जी। और पार्टी ने कभी भी ऐसी बात नहीं की है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो 125 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं, उन्होंने जात धर्म और इसकी कहीं कोई बात नहीं कही है। तो पार्टी की विचारधारा में सबको जोड़ने की बात कही गई है, हम सबको अपने साथ जोड़ रहे हैं, किसी को हटा नहीं रहे हैं। जी, आपको नहीं लगता कि अभी आगामी चुनाव में इसका फर्क पड़ सकता है, असर पड़ सकता है, मुस्लिम वोट खिंच सकते हैं? नहीं, कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम हमारे साथ जुड़ रहा है जी। मुस्लिम ने देखा है कि मुस्लिम वर्ग में ही बहुत सी गरीबी है और जो है गरीबी रेखा से नीचे कम से कम मुस्लिम वर्ग में जो है 90% से ऊपर जी रहा है। 10% मुस्लिम जो है वो रिच है और वो गरीबी रेखा को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने सबके लिए एक धारा की बात कही है जी। तो सभी लोग जो जुड़ रहे हैं हमारी पार्टी की नीतियों से, इससे मुस्लिम बहुतायत से हैं। केवल 10-5% ऐसे हैं जिनमें कट्टरता व्याप्त है, हम उसकी बात ही नहीं करते हैं। हम तो सबको लेकर के चलने वाली बात करते हैं, हम तो सबको जोड़ने की बात करते हैं। जी, धन्यवाद सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।